सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम भक्तों, आप सभी को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है लंका कांड दोहा क्रमांक 28 से 35 तक का प्रसंग। परिदृश्य है अंगद रावण संवाद जारी। रावण अपनी प्रशंसा करना जारी रखते हुए कह रहा है कि मैंने अपने मस्तकों का होम करते समय कपाल में अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ में पड़कर हंसा कि कहीं ब्रह्मा बूढ़ा तो नहीं हो गया है, इसलिए भ्रम में लिख दिया है। इस तरह वह स्वयं की बहुत सी तारीफें करता है। इस पर अंगद जी कहते हैं, अरे रावण, इंद्रजाल करने वाले मस्तक काटते रहते हैं तो वो वीर नहीं हो जाते। पतंगे अग्नि में जलते हैं, उनको वीर नहीं कहते। तू कैलाश उठाने की बात करता है। गधे भी बहुत वजन उठा लेते हैं, उन्हें सूरवीर नहीं कहते। और भी वहाँ के बहुत से मज़ेदार संवाद हैं। अंगद जी कहते हैं कि मुझे प्रभु के अपमान का डर है, वरना मैं तुझे पटक लंका को नष्ट कर तेरी रानियों सहित माता सीता को ले जाता, लेकिन मरे हुए को क्या मारना। अंगद जी ने यहाँ पर 14 तरह के मनुष्य को मरे हुए समान कहा है। इस पर रावण अपने दांत किटकिटाकर बहुत गुस्से में कहता है कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। जिसकी तू बड़ाई कर रहा है उनको तो उसके पिता ने ही अमाण और गुणहीन जान घर से निकाल दिया। इतने पर भी उसे अपनी स्त्री का विरह और दिन रात मेरा डर सता रहा है, और तू उसी की दुहाई दे रहा है। जब रावण बहुत ही निम्न स्तर से सीता जी की बुराई और निंदा करने लगा तो अंगद से सहन नहीं हो पाया। वे बड़े क्रोध और जोश से भर अपनी दोनों भुजाओं को इतनी जोर से जमीन में पटकते हैं कि पृथ्वी हिल जाती है। रावण का सिंहासन नीचे गिर जाता है, उसके मुकुट यहाँ वहाँ गिरते हैं। तो उसने कुछ मुकुटों को उठाकर सिर पर लगा लिया और कुछ अंगद जी ने उठाकर राम जी की ओर फेंक दिए। उल्कापात समझ वानर यहाँ वहाँ भागने लगे। तब हनुमान जी ने उनको उठाकर राम जी के सामने रख दिया। प्रभु कहते हैं, यह कोई उल्कापात नहीं है, अंगद जी के भेजे हुए रावण के मुकुट हैं। अब तो रावण अति क्रोध वेश में आदेश देता है कि इस बंदर को पकड़कर मार डालो और जाओ दोनों तपस्वियों और बंदरों को खा जाओ। अंगद जी कहते हैं, अरे नीच, तुझे मेरा बल देखकर भी शर्म नहीं आती? तेरी छाती नहीं फटती? प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके अंगद जी ने बड़े क्रोध से अपने पांव को जमीन में जमा दिया और कहा कि यदि कोई इसको हटा सकेगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और राम जी यहाँ से वापस चले जाएंगे। रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर को पकड़कर बाहर फेंक दो। मेघनाथ जैसे बड़े बड़े योद्धा भी पैर को हिला नहीं सके। अंत में रावण ही उठकर आया तो अंगद तुरंत हट गए और कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरा पांव पकड़ने से तेरा भला नहीं होगा। जाकर प्रभु के चरण पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण बहुत शर्मिंदा होकर लौट आया और अंगद जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रभु के पास लौटे। रावण शाम के समय उदास मन से महल पहुंचा तो मंदोदरी पुनः रावण को विनय पूर्वक समझाती है, सियावर रामचंद्र की जय।